गांव से दूर जंगल के किनारे एक विशाल खेत था जिसे गांव वाले भूतिया खेत कहते थे। यह खेत लंबे समय से वीरान पड़ा था। दिन में भी लोग वहां जाने से कतराते थे और रात में तो वहां का नाम लेने से ही सिहरन-सी दौड़ जाती थी। पुराने लोग बताते थे कि इस खेत में एक खौफनाक भूत का वास है जो रात के समय खेत में भटकता है। यह कहानी वर्षों पुरानी थी। बताया जाता है कि करीब 100 साल पहले इस खेत का मालिक ठाकुर हरिराम अपनी जमीन पर बेहद गर्व करता था। उसने अपनी मेहनत से इस खेत को उपजाऊ और हरा भरा बनाया था। एक दिन जब हरिराम अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल घिर आए और जोरदार आंधी चलने लगी। हरिराम ने जल्दी से अपने औजार समेटे और घर की ओर बढ़ा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, ठहर जा। हरिराम ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा साधु खड़ा था। साधु ने कहा, यह जमीन श्रापित है, इसे छोड़ दे। लेकिन हरिराम को अपनी मेहनत पर अभिमान था। उसने साधु की बात को नजरअंदाज किया और खेत में काम करता रहा। उसी रात जब हरिराम अपने घर पर सो रहा था, तभी उसे एक भयानक चीख सुनाई दी। उसकी आंखें खुली तो देखा, एक चमकता हुआ साया उसके सामने खड़ा था। साया बोला, यह जमीन अब मेरी है, तू यहाँ से चला जा। हरिराम ने साहस जुटाकर पूछा, तू कौन है? साया बोला, मैं इस जमीन का असली मालिक हूँ। वर्षों पहले इस खेत में मेरी हत्या कर दी गई थी, तब से मैं यहीं भटक रहा हूँ। जो भी इस जमीन पर कब्जा करना चाहता है, उसे मुझसे निपटना होगा। हरिराम ने सोचा कि यह कोई सपना होगा और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगली रात फिर वही साया आया और हरिराम को धमकी दी। इस बार हरिराम डर गया और उसने गांव के बड़े बुजुर्गों को बताया। गांव के लोगों ने कहा कि उस भूत को शांत करने का एक ही तरीका है, उसे न्याय दिलाना। गांव के लोग इकट्ठा हुए और एक बड़े हवन का आयोजन किया। उन्होंने उस भूत की आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की। साधु ने आकर कहा कि इस जमीन पर अब कोई नहीं बस सकता, यह श्रापित है और यहाँ का भूत अब कभी चैन से नहीं रहेगा। तब से यह खेत वीरान हो गया। सालों बाद जब गांव में नए लोग बसने लगे, तो इस भूतिया खेत की कहानी भी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। लेकिन खेत का रहस्य अब भी बना रहा। रात के अंधेरे में कभी कभी खेत से अजीब सी आवाजें आती, जैसे कोई चीख रहा हो। गांव के लोग डर के मारे उस खेत के पास भी नहीं जाते थे। एक दिन गांव के एक नौजवान राजू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। राजू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रात में खेत में जाने की योजना बनाई। सबने उसे बहुत मना किया, लेकिन राजू ने किसी की नहीं सुनी। वह अपने दोस्तों के साथ रात में खेत पर गया। खेत में घुसते ही चारों ओर अजीब सी ठंडक महसूस हुई। राजू और उसके दोस्तों ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। अचानक एक जोरदार आवाज आई और टॉर्च की रोशनी में एक धुंधला साया दिखाई दिया। राजू ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? साया धीरे धीरे पास आया और बोला, यह मेरी जमीन है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। राजू ने कहा, हम इस रहस्य को सुलझाने आए हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? साया ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरी आत्मा तभी शांत होगी जब मेरे हत्यारों को सजा मिलेगी। राजू ने वादा किया कि वह इस मामले की जांच करेगा। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से बात की और पुरानी कहानियों को खंगाला। कई दिनों की मेहनत के बाद राजू को पता चला कि उस भूत की हत्या करने वाले लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। राजू ने फिर से उस साये से बात की और कहा, अब तुम्हारे हत्यारे नहीं रहे, हम तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए हवन करेंगे। गांव वालों ने फिर से एक बड़ा हवन किया और प्रार्थना की। उस रात साया ने राजू को आकर धन्यवाद दिया और कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिली है, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद से खेत फिर से हरा भरा हो गया। लोग वहां जाने लगे और खेती करने लगे।
राजू की बहादुरी की कहानी गांव में मशहूर हो गई और भूतिया खेत की कहानी अब केवल एक पुरानी दंतकथा बनकर रह गई।